गुड इवनिंग यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम एक्स लाइव पे। एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम एक्स लाइव पे। चलिए, कोई एक स्टूडेंट यार ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। यार अब थोड़ी हेल्थ तो यार ठीक है, मतलब ये मुझे वायरल फीवर ही हुआ था यार, कि फीवर हो गया एकदम से। अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ यार। आज की क्लास करते हैं यार। 2 दिन से क्लास नहीं हुई अपनी। आज क्लास होने के बाद ठीक हो जाऊंगा। कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कर दिया ना आपने। गुड इवनिंग यार विशाल, नितिन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार टेस्ट 1 में तो आप लोगों ने धमाल मचा दिया यार। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का टेस्ट 1 था जिसमें 15 क्वेश्चन थे, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने के बावजूद आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि ये बताता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर रहे हैं और अपनी मतलब रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, टेस्ट 2 में जो थे बहुत ही क्लास क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो इतनी जल्दी नहीं होंगे। मतलब हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपसे हो जाएंगे, बट हाँ फिर भी टेस्ट 2 में भी। हाँ चलिए, बढ़िया है यार। आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं। यस, लॉग इन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया यार। इस बार भी सबसे ज्यादा मार्क्स दोनों टेस्ट मिला के विशाल देसाई के ही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल देसाई। और जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, आप लोगों ने टेस्ट 1 में सच में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। नितिन हो, ठीक है, चाहे विशाल हो, चाहे आदित्य हो, चाहे मीनल हो, ठीक है, और सुल्तान, सबके सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सबके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वेरी गुड यार। ये बताता है कि आप लोग कंसिस्टेंटली चीजें रिवाइज कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। शांतनु, सुल्तान, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, टेस्ट 2 टफ था यार। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि टेस्ट 2 सच में बहुत टफ था। ठीक है, और उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, विल सॉल्व दी क्वेश्चन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, देखिए, अब तक दोनों टेस्ट मिला के, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मिला के, आप देखो एक चीज, दोनों टेस्ट मिला के, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ठीक है, दोनों मिला के, गुड इवनिंग एवरीवन, दोनों टेस्ट मिला के 25 क्वेश्चन हुए हैं। पहले टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, सेकेंड टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, 25। ठीक है, तो पहले टेस्ट में तो आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा किया है। मजेदार आप लोगों ने टेस्ट 1 किया है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सभी के। टेस्ट 2 जो है उसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन थे। ये इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है सच में बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी। ठीक है, बट यस, वी हैव 25 क्वेश्चन टू डिस्कस। हम सारे के सारे आज डिस्कस करते हैं। क्लियर हो रहा है एवरीवन? चलिए, हाँ, टेस्ट 2 में सच में डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो देखो ये जो डिस्कशन है हम एक काम करते हैं, 2 क्लासेस में ले लेते हैं, ठीक है। आज जितना मैक्सिमम मेरे से क्वेश्चन हो पाएंगे तो मैं आज उतने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि स्टिल अभी भी मुझे मतलब माइल्ड फीवर है, ठीक है, अभी अभी मैंने मेडिसिन ली है। सो हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट को 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, कल हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो 2 क्लासेस में डिस्कस करेंगे, एक बार में इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर मुझे बताइए। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर बताइए मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? जल्दी बताओ मुझे, क्या करेक्ट आंसर है? ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया है, पहला वाला क्वेश्चन। अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है और इसकी लेंथ है एल, ठीक है, और यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिड ई आई इज यूनिफॉर्मली, ठीक है, लोडेड यूनिफॉर्मली बाई अ वर्टिकल लोड डब्ल्यू, बाई वर्टिकल यूनिफॉर्मली बाई अ वर्टिकल लोड, मतलब यूडीएल लगा हुआ है इसमें, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? दिस यूडीएल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे दिखा सकते हैं यूडीएल को, ये है W पर यूनिट लेंथ, ठीक है, W पर यूनिट लेंथ। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज W पर यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, ये तो नोट्स में मैंने कराया भी हुआ है। और ये लेंथ L है, बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दे दिया है ताकि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप रिकॉल कर सकें। और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था? बहुत सारे मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोग को डबल इंटीग्रेशन मेथड से बताया है, डबल इंटीग्रेशन से भी बताया है, बहुत सारे मेथड से बताया है। डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्व तो नहीं करना है ना, सबसे हो गया था ना, नोट्स में है ये चीज, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। सॉल्व तो नहीं करना है ना, ठीक है। अगर किसी से नहीं हुआ है तो देखिए क्या करना है, ये एक्स एक्स एलिमेंट है, ठीक है। आप क्या करो, यहां पर मोमेंट निकाल लो एक्स एक्स एलिमेंट में, तो मोमेंट एक्स 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 एलिमेंट इज नथिंग बट, ठीक है, मोमेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और उसके बाद आप आंसर निकाल लोगे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ई आई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा? फ्री एंड पे आएगा, फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, वाई मैक्स, वाई मैक्स। और वाई मैक्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल की पावर 4 बाई 8 ई आई, क्लियर है, ठीक है ना। तो वाई मैक्स इस वाले केस में कितना होता है, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। क्लियर है एवरीवन, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ये कई बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, व्हाट विल बी द सेकंड आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। हाँ ठीक है भाई, आज आज का सेशन करते हैं यार। मेरी तबीयत यार आज के सेशन के बाद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाने के बाद ना मुझे एक अलग ही एनर्जी आती है, ठीक है। हाँ वेरी गुड यार, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल है, ठीक है। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, लेंथ एल है। और एंड फ्लेक्सुरल ई आई कैरी द यूडीएल दिया हुआ है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ये दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड यार, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम, मिड स्पैन पे आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है यहां पर। तो ये जो वाई मैक्स होता है, वाई एट दी सेंटर मिड स्पैन पे, मिड स्पैन पे कितना होता है, ठीक है, 5/384, 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन ई आई। देखो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, वेरी गुड यार। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ये तो स्ट्रेट अवे आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको?
है ना। ये प्रूफ तो नहीं करना है ना, ये हम प्रूफ कर चुके हैं यार। किसी को डाउट हो तो ये भी नोट्स कॉपी में देख लीजिएगा, ये मैंने नोट्स कॉपी में कराया हुआ है, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो नोट्स कॉपी देख लीजिएगा, ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर आया किसी का? क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो इसके मैं दो मेथड बताता हूं। मेथड वन, इसके मैं दो मेथड आप लोग को बताता हूं। हाँ वेरी गुड यार, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं आप लोग को दो मेथड बताता हूं, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड वन क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ फ्लेक्सुरल EI ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज assumed to be constant over the length of the beam as shown in figure. If P load bending moment ये अप्लाइड है फ्री एंड पे, स्लोप पूछा है फ्री एंड पे, स्लोप पूछा है आपसे फ्री एंड पे। चलिए बनाते हैं, देखो फटाफट आप मुझे कमेंट में आंसर करिए, आपने किस मेथड से इसे सॉल्व किया है, आपने किस मेथड से इसे सॉल्व किया है, फटाफट मुझे कमेंट में आंसर करिए। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी सेक्शन एक्स पे, सेक्शन एक्स पे मैंने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट ले लिया, मैं डबल इंटीग्रेट, वेरी गुड यार, डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। चलो ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा? हाँ वेरी गुड यार सुल्तान, ये मेथड शॉर्टकट मेथड है, दोनों के स्टैंडर्ड रिजल्ट को ऐड कर दिया। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन थ्योरम। मैं आपको, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन से आपको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आपको सुपरपोजिशन से भी बता दूंगा। क्लियर? तो एक्स एक्स डिस्टेंस पे क्या मोमेंट होगा, ये पी है, ठीक है। तो कांस्टेंट मोमेंट है PL/2 प्लस P इंटू एक्स। अब देखो एज एक्स इज चेंजिंग, बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग, तो स्ट्रेन एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी स्ट्रेन एनर्जी वेरी कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट एलिमेंट ले लेते हैं, dx एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज dx एलिमेंट, ये आपने क्या ले लिया, dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, इस पे स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन dx एलिमेंट, इन dx एलिमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज मोमेंट एट एक्स एक्स, ठीक है, स्क्वायर dx, m स्क्वायर dx बाई 2EI, m स्क्वायर dx बाई 2EI, और मोमेंट क्या है, PL, ठीक है, PL/2 को एक बार को हम m ले लेते हैं, PL/2 को हम एक बार को m ले लेते हैं, ताकि हमारा सिंप्लीफाइड हो सके चीजें, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी इन dx एलिमेंट, इन dx एलिमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, dx एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, px तो ये है, प्लस मोमेंट को मैंने m ले लिया, ठीक है, या m की जगह आप क्या करो, चलो ठीक है PL/2 ही ले लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। PL/2 इसका स्क्वायर dx अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा 2EI, और इसे आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, आप 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर देंगे। यही आपको निकालना था, यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी निकालना था। देखिए स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं हम यहाँ पर, तो 1/2EI तो कांस्टेंट है, 1/2EI इज कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L, अब ये क्या क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस PL/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी एक्स इंटू PL/2, ठीक है, और ये इंटू dx हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1/2EI, अब देखो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर x³ एक्स क्यूब, और लिमिट क्या है 0 से L, चलो x³/3, ठीक है, प्लस PL का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, PL/2 का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस ये क्या है P²L(x)/2। देखो ये चीज समझ में आई है आप लोग को, ये चीज समझ में आ गई ना आप लोग को। अब लिमिट क्या है, 0 से L है, 0 से L, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी विल बी स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो मैंने ये एक गलती कर दी है, ये PL/2 ले लिया है, अगर मैं PL/2 नहीं लेता, अगर m ले लेता, क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है,
ठीक है, स्लोप अगर निकालना है तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू m लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो रादर देन यहां पर अगर मैं pl/2 की जगह m लेता हूं तो भी मैं गलत नहीं हूं, तो भी मैं गलत नहीं हूं ना, यस और नो? चलो अगर यहां से भी कर सकते हो तो चलो कोई बात नहीं, 1/2 EI, ठीक है। देखो p² L³ डिवाइड बाई 3 प्लस ये क्या है, m² L है, m² L, ठीक है। pl/2 को मैंने m² ले लिया, m² L। अब यहां पर देखिए क्या चीज है, pl/2 और ये p² है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का p इंटू m इंटू x²। देखो ये भी सही लिखा है कि नहीं लिखा है सही, L², देखो ये भी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सही लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी। और जब मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, फॉर स्लोप आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द m विल गिव यू स्लोप। और कहां पर स्लोप मिलेगा, जहां पर मोमेंट होगा, जहां पर मोमेंट होगा वहां पर स्लोप मिल जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इसका जब आप लोगे तो क्या मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए बहुत ध्यान से। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन, आपके पास फंक्शन क्या है 1/2 EI और ब्रैकेट में क्या है आपका p² L³ बाई 3 प्लस m² L प्लस pl² m, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। अब देखो m के रिस्पेक्ट में जब आप लोगे 1/2 EI, अब देखो ये चीज का जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू m विल बी जीरो और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा 2ml प्लस ये pl² हो जाएगा, pl²। और आपको पता है m की वैल्यू कितनी है, pl/2 है, m की वैल्यू pl/2 है। m की वैल्यू pl/2 है, चलो यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 2pl इंटू l, ठीक है। और pl/2 तो हो गया ये, और ये 2 पहले से था और ये EI पहले से हो गया, प्लस pl²/2 EI। तो ये कैंसिल आउट, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये pl²/2 EI, ये pl²/2 EI, तो आंसर विल बी pl²/EI। ये आपका स्लोप है एट द फ्री एंड, दिस इज द स्लोप एट द फ्री एंड। सबको समझ में आया? तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, pl²/EI, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आई विल गिव यू शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट क्या चीज है, शॉर्टकट यहां पर देखते हैं, देखो क्या शॉर्टकट है। ठीक है, क्या शॉर्टकट है ये हम देखते हैं। विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए बहुत ध्यान से, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इंडिविजुअल के जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो जब आप सबका ऐड करते हैं, सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट विल गिव यू द टोटल इफेक्ट, ठीक है। सम ऑफ, लिख देता हूं, सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट will give you total effect, will give you total effect। मतलब क्या हो गया, आपके कैंटिलीवर में एक तो मोमेंट है और क्या है, एक तो आपका फ्री एंड पे ये है और आपका मोमेंट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये P है, ये pl/2 है, इसको m मान लीजिए। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल का इफेक्ट आप देख लीजिए, तो पहले आप ये देखिए, स्लोप ड्यू टू पी लोड एट द फ्री एंड प्लस स्लोप ड्यू टू मोमेंट एट द फ्री एंड, मोमेंट एट द फ्री एंड, तो टोटल स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ड्यू टू लोड P प्लस स्लोप ड्यू टू मोमेंट M। तो स्लोप ड्यू टू P क्या होता है, कैंटिलीवर में फ्री एंड पे क्या होता है, pl²/2 EI, pl²/2 EI प्लस मोमेंट की वजह से क्या होता है, ml/EI। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, pl²/2 EI और m की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू भी pl/2 है,
तो PL/2 आप यहां पर जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, PL²/2EI। तो सेम आंसर आ गया ऑप्शन बी। सेम आंसर आया कि नहीं आया, m = PL/2 है कि नहीं है। तो you'll get the answer as ठीक है, you'll get the answer as PL²/EI। PL²/EI देखो समझ में आया सबको, ये शॉर्टकट है। you get the same answer as that of the previous one। देखिए PL²/EI। सबको समझ में आ गया। चलो बढ़िया, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आया किसी का। बहुत ही सिंपल है यार, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सिंपल है। अ स्टील बीम ऑफ विड्थ कितनी दी हुई है, 120 mm, और इसकी हाइट कितनी है स्टील बीम की, 750 mm। ठीक है, शोन इन द फिगर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 200 GPa। ठीक है, अब बीम इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो अगर बीम पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूडीएल है, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड यार, करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। तो ये इस पे क्या आ गया, यूडीएल है, और यूडीएल की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू है 120 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक, और यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यस, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इज WL²/8। ठीक है ना, WL²/8। अब देखो W की वैल्यू कितनी है, 120 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, WL²/W की वैल्यू 120। ठीक है, L का स्क्वायर मतलब लेंथ कितनी है, 15 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 8। अब डायमेंशन देखो किसमें है, 120 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये किसमें है, 15 का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई 8। योर आंसर विल बी इन किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन देख लीजिए किसमें, किलो न्यूटन मीटर में है। ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे विल गेट 3375 किलो न्यूटन, 3375 किलो न्यूटन। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, ऑप्शन ए ही क्यों हुआ, बताओ भाई मुझे, ऑप्शन ए समझ में आ गया ना क्यों हुआ। अरे सभी का आ गया, वेरी गुड यार, सभी का आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड यार, आसान था यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हो जाना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम है, आसान क्वेश्चन है ये भी, 5th क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होता है, ये वाई मैक्स है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज, गुड इवनिंग मीनल, गुड इवनिंग, वेरी गुड यार, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 93.7 mm। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, यूडीएल एट द सेंटर, इट विल बी, ये क्या हो जाएगा 5/384 WL की पावर 4 डिवाइड बाई EI। ये आंसर होता है कि नहीं होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, ई स्टील दिया हुआ है 200 GPa, यहां पर बस डायमेंशन का खेल है। ठीक है, सारी चीज आपको mm में निकालनी है, mm में निकालनी है ना। ठीक है, तो पहले मैं मीटर में निकाल लेता हूं, फिर मैं उसे mm में कन्वर्ट कर लूंगा। क्लियर, चलो देखो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से।
ठीक है, तो वाई मैक्स इज इक्वल टू 5/384 और लोड कितना है 120 किलो न्यूटन पर मीटर, तो W 120 किलो न्यूटन पर मीटर और कितना लेंथ है, लेंथ है आपका 15 मीटर है, तो 15 की पावर 4 अपॉन ई। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 200 जीपीए। 200 जीपीए को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है 200 जीपीए, जीपीए को आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्या कहते हैं मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 9, तो ये न्यूटन पर मीटर में हो गया, ठीक है। इनटू इनटू ये आप देखिए इनटू क्या चीज है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आई कैसे निकालेंगे बीम का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, विड्थ दी हुई है 120 और हाइट दी हुई है 750, ये 120 है और ये 750 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बी डी क्यूब बाई 12। अब आप इसे मीटर में निकाल लीजिए, मीटर में निकालेंगे तो मतलब 0.12 इंटू 0.75 का क्यूब डिवाइड बाई 12, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट दी आंसर 5/384, ठीक है, इंटू 120 इंटू 15 की पावर 4 डिवाइड बाई 200 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.12 इंटू 0.75 का क्यूब बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन यू गेट द आंसर इन मीटर, ठीक है, उसे एमएम में जब आप कन्वर्ट करेंगे 93.75 mm आंसर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर गेट द आंसर इन एमएम। सबको समझ में आया, जल्दी बताइए भाई, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं थी बस, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन, इसमें जितने स्टार मार्क लगाने उतने लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या आंसर आया इसका, मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका। अरे वेरी गुड यार, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये बीम है आपकी, ठीक है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस मतलब ये मिड स्पैन है। अब देखो यहां पर लोड कहां दिया हुआ है, यहां पर जो लोड है इट इज नॉट लाइंग एट द मिड स्पैन, मिड स्पैन पे नहीं है, किसी एक जगह पर है F, ठीक है। देखो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अगर आपका लोड सेंटर पे नहीं है कहीं और है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स एट द मिड ऑफ दिस वैल्यू। जैसे ये चीज मैं आपको बताता हूं, इस डिस्टेंस के मिड पर मतलब यहां कहीं पे, ठीक है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज L माइनस A। तो ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा ना, ये कहां पर आएगा, ये आएगा इसके मतलब इस डिस्टेंस के सेंटर पर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी L माइनस A बाई 2, L माइनस A बाई 2, तो यहां पर आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहां पर आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन।
क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? तो ये यहां पर आ गया। अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे, अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी L से छोटी होगी और A से बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा? Y मैक्सिमम कहां पर आएगा? ठीक है, अगर ये डिस्टेंस x मान लेता हूं मैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपकी है ये कहां पर होगी? लेट अस सपोज ये x है, x की वैल्यू कहां पर होगी? L से तो छोटी होगी और A से आपकी बड़ी होगी। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज। एंड वी कैन डिराइव इट ऑल्सो। हम इसे क्या कर सकते हैं भाई? डबल इंटीग्रेशन से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैकॉलेज मेथड से भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आपका लोड सेंटर पे नहीं है, इट अकर्स एट द मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पैन, और लोड जहां पर लग रहा है उसके मिड पर आपका आएगा। क्लियर हुआ एवरीवन? बताइए भाई, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताइए इसका करेक्ट आंसर किसका आया है? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आया किसी का? क्वेश्चन 7 तो बहुत आसान है। अ कैंटिलीवर बीम और स्पैन L इज एक्टेड बाय अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड P। हाँ ठीक है, ठीक है, इस हाँ ठीक है, आप ये देखो, मैंने ये ऑप्शन ना, इसे आप 0.5 मान लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, 0.5, अगर आप 0.5 मानते तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार नितिन, 0.5 L विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, बी को करेक्ट मान लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये मैं आप लोग को बोनस दे देता हूँ। ये आपका क्या हो गया? बोनस क्वेश्चन हो गया। बोनस मार्क्स मतलब ऑल, मार्क्स टू ऑल। इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल दे देते हैं। अब देखो, कैंटिलीवर बीम है, स्पैन एल इज एक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी, कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी है, ठीक है, एट द फ्री एंड, टू हैव द सेम रोटेशन, रोटेशन सेम मतलब सेम स्लोप, अगर सेम स्लोप आए, ठीक है, द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एम नॉट एट द फ्री एंड, ठीक है, आपसे फ्री एंड पे अगर मोमेंट, इनका रेशियो कितना लगाएं? एम नॉट, कि आपका सेम मोमेंट आए। हाँ ठीक है, वेरी गुड यार, इसमें बोनस दे देता हूँ मैं आप लोग को, 0.5 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, कैंटिलीवर बीम स्लोप क्या होता है फ्री एंड पे? जल्दी बताइए मुझे। कैंटिलीवर बीम है, स्लोप एट द फ्री एंड, क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो, पी एल स्क्वायर बाई 2 EI, और स्लोप सेम है फ्री एंड मोमेंट की वजह से, तो क्या आंसर होगा? एम नॉट एल अपॉन ई आई। अब ई आई से ई आई मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मुझे तो रेशियो चाहिए ना, एल से एल भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो एम नॉट बाई एल का रेशियो मुझे चाहिए। तो देखो यहाँ से एम नॉट बाई पी अगर क्या है, एम नॉट बाई पी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? एल बाई टू, एल बाई टू मतलब 0.5 L, 0.5 L विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिए। तो इसमें इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैच। क्लियर एवरीवन?
हाँ ठीक है, वेरी गुड यार। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्लास में कराया है मैंने, ये नोट्स में आप देखिए। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो क्या दिया हुआ है, विल सॉल्व इट बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। हाँ वेरी गुड, विल सॉल्व इट बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। देखो ठीक है, ये 2i है और ये i है और ये मोमेंट है आपका m। तो सबसे पहले आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, सॉरी ये मोमेंट एरिया मेथड से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। विल सॉल्व इट बाय मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ नोट्स का है, जिसे नहीं याद आ रहा है फटाफट देखो। हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, विल ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और फिर हम m बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे। m बाई ई आई डायग्राम कैसा दिखेगा, ये m बाई आई हो जाएगा और उसके बाद यहां से 2i है तो ये आपका m बाई 2i हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज m बाई ई आई और ये अब क्या हो जाएगा m बाई 2ei। क्लियर, m बाई ई आई और m बाई 2ei। अब देखो बहुत ध्यान से, वी नो थीटा बी माइनस थीटा ए, ये b है और ये a है, इज इक्वल टू एरिया बिटवीन दी एरिया ऑफ दी m बाई ई आई डायग्राम। तो m बाई ई आई और ये लेंथ देखिए 12/3 है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान है यार। थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m बाई 2ei इंटू 12/3, m बाई 2ei इंटू 12/3 प्लस m बाई ई आई इंटू l/3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये ml/3i ml/3i, तो ये कितना हो जाएगा 2ml/3ei। और आपको पता है स्लोप एट द फिक्स्ड एंड इज 0, स्लोप एट द फिक्स्ड एंड इज 0। तो थीटा बी आपका ये आ जाएगा 2ml/3i। अब देखो किसी भी ऑप्शन में 2ml/3i नहीं है, सो हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या आया? यही तो है क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड यार, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9th है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9th है। आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th। क्या करेक्ट आंसर है इसका? वेरी गुड यार, डी इज द करेक्ट आंसर। सभी का आ गया, बहुत बढ़िया, 16 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम एट द एंड कैरी द यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड एट द एंड कैरीज यूडीएल। देखो यूडीएल कैरी कर रहा है ये। ठीक है, मिड स्पैन, इफ द स्पैन इज डबल द डिफ्लेक्शन द मिड स्पैन विल बी। आपको पता है कि ये एल लेंथ अगर है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5/384 WL की पावर 4 अपॉन ई आई। अगर स्पैन डबल हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 4। ठीक है, तो अगर आपका लेंथ डबल हो गया, लेंथ अगर डबल हो गया, सो दिस विल बी 2l की पावर 4, मतलब 2l की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए। देखो 10th को सॉल्व करने से पहले मैं 11th सॉल्व करता हूं पहले, और बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन 11th हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर किसी का आया है क्या? कोई ऐसा है क्लास में जिसका क्वेश्चन नंबर 11th आया हो?
बहुत 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 बढ़िया यार विशाल। अगर आपने पहली बार में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आई मस्ट अप्रिशिएट की वेरी गुड मीनल जोशी, वेरी गुड विशाल। इसका मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, आप लोग बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो। अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से याद कर लीजिएगा। देखो बहुत बहुत बढ़िया है। वेरी गुड यार विशाल, वेरी गुड मीनल, बहुत बढ़िया यार, आप लोग सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो देखो क्या, अब फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर इज अटैच्ड टू स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट के एज शोन इन फिगर। ठीक है, स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड पी, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड सी स्प्रिंग एंड आफ्टर द लोड इज अप्लाइड। अब देखो इसमें क्या होगा, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड, देखो बहुत ध्यान से, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड पी, व्हेन अ लोड इज अप्लाइड पी। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन एट दी एंड सी, डिफ्लेक्शन पूछा है आपसे, डिफ्लेक्शन एट एंड सी, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इंटरव्यू में हूं, ठीक है, और आपसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपसे इस लाइन का मतलब पूछ रहा हूं मैं, assuming that the spring is assuming that the spring is undeformed prior to the application of load, इससे मुझे बीम के बारे में क्या पता चलता है, मुझे आप ये बताइए। इस क्वेश्चन में एक लाइन पढ़िए, assuming that the spring is undeformed prior to the application of load, इससे मुझे बीम के बारे में क्या पता चलता है। हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, हाँ हाँ। तो आप, मैं आपको एक कॉल करता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, वेरी गुड नितिन यार, बहुत बढ़िया। सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, वेरी गुड। मतलब लोड लगने से पहले, देखो बहुत ध्यान से, मतलब क्या चीज है, लोड लगने से पहले स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया है, मतलब स्प्रिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया है, मतलब कि बीम का जो सेल्फ वेट है वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया नितिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये भी बोल सकते हैं बीम हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया है। यस वेरी गुड, अनडिफ्लेक्टेड बिफोर लोडिंग, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज पकड़ी है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, एक चीज मैं यहां पर आप लोग को बता देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहां पर। देखो देखो, अगर ये पी लोड लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पी लोड लग रहा है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पर, इस बीम का ए से सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं, ए से सी का, देखो ये ए है, ये सी है, ठीक है, इस सी पर क्या लग रहा है, ये सी है, ठीक है, इस पे पी फोर्स लग रहा है। देखो इस पी फोर्स से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पी फोर्स से दिस स्प्रिंग विल कंप्रेस, इस पी फोर्स से स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, अगर कंप्रेस होगा, स्प्रिंग विल ट्राई टू कम इन इट्स पोजीशन। अगर इस पी लोड से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, कंप्रेस अगर होगा तो स्प्रिंग क्या होगा, अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, अगर अपनी पोजीशन पे आएगा, देन अ अपवर्ड फोर्स एफएस स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट अपॉन द बीम। ये समझ में आया आप लोगों को, then a upward spring force fs will act upon the beam, this is fs is nothing but spring force, spring, this fs is known as spring force। ये समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये मैंने क्या बना ली, बीम बना ली।
ठीक है, पी लोड डाउनवर्ड और एफ एस फोर्स अपवर्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब देखो नेट डिफ्लेक्शन में मान लेता हूं इस बीम का नेट। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से, जितना डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में होगा उतना ही क्योंकि ये क्या है, अनअटैच्ड है, बिकॉज दे आर अनअटैच्ड, ठीक है, जितना डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में होगा उतना ही डिफॉर्मेशन किस में होगा, बीम में होगा। डिफ्लेक्शन जितना बीम में होगा उतना ही डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो पहले मैं निकाल लेता हूं नेट डिफ्लेक्शन डेल्टा। अब देखो डिफ्लेक्शन ड्यू टू पी लोड माइनस डिफ्लेक्शन ड्यू टू एफ एस लोड। ये समझ में आया? सुपरपोजिशन थ्योरम, पी की वजह से डिफॉर्मेशन नीचे और एफ एस की वजह से डिफॉर्मेशन ऊपर। तो अब देखो बहुत ध्यान से, फ्री एंड पे अगर पी फोर्स लगता है कैंटिलीवर में तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI माइनस डिफॉर्मेशन ड्यू टू एफ एस लोड कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। देखो ये समझ में आया आप लोग को? सॉरी, पी एल क्यू बाई 3I। डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन, आई एम सो सॉरी यार, डिफ्लेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन है तो पी एल क्यू बाई 3EI हो जाएगा। स्लोप नहीं है, डिफ्लेक्शन है, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI एफ एस एल क्यूब डिवाइड बाई 3I। देखो ये समझ में आया? बताइए भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो बढ़िया, अब यहां पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वी नो दैट, देखो डेल्टा, स्प्रिंग फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए वी नो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, या डेल्टा इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ एस बाई डेल्टा, ये भी लिख सकते हैं ना। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3I प्लस के एल क्यूब, मतलब एफ एस भी रिमूव करना है, डेल्टा भी रिमूव करना है, ठीक है, एफ एस भी रिमूव करना है, डेल्टा भी रिमूव करना है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस डेल्टा इज इक्वल टू एफ एस बाई के, दिस डेल्टा इज इक्वल टू एफ एस बाई के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, यहां पर आप क्या करो, के को अलग कर लो, ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डेल्टा को, अब यहां से डेल्टा निकालेंगे। देखिए डेल्टा कैसे निकालेंगे, ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं, अब बस हमारा मैथमेटिकल टर्म है, जो मेन चीज हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। इस टर्म को इधर ले गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एस बाई के प्लस एफ एस एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI। देखो लिख सकते हैं ना ये चीज। अब यहां से आप क्या करिए, एफ एस बाई के कॉन्स्टेंट ले लीजिए, एफ एस बाई के कॉन्स्टेंट ले लीजिए, एफ एस बाई के अगर आपने कॉन्स्टेंट ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस, देखो एफ एस ऊपर है, के से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो के एल क्यूब डिवाइड बाई 3I। देखो ये समझ में आया आप लोग को, ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI के इक्वल है, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI के इक्वल है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, और एफ एस बाई के किसके इक्वल है, एफ एस बाई के डेल्टा के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया 3EI, जब आपने एलसीएम ले लिया दिस विल बी 3EI प्लस के एल क्यूब इज इक्वल टू पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आंसर विल बी पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI प्लस के एल क्यूब, 3EI प्लस के एल क्यूब। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो समझ में आया, दिस इज द डिफ्लेक्शन।
सबको समझ में आया? पी एल क्यूब बाई 3 EI प्लस के एल, सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए मुझे। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। आपको पता है डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन कितना होगा पी फोर्स से, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI प्लस के एल क्यूब। अब निकालिए इसका आंसर। के की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? के की वैल्यू दी है 3 EI बाई एल क्यूब, और क्या दिया हुआ है? पी लोड दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट लोड अंडर पी लोड। अब आ जाएगा इसका आंसर? यस, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू पी एल क्यूब, ठीक है, पी एल क्यूब पी एल क्यूब और क्या चीज है? डिवाइड बाई 3 EI प्लस के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 EI बाई एल क्यूब इंटू एल क्यूब। देखो अब ये एल क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 3 6 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 6 EI। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, है ना? एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया आंसर? तो पी एल क्यूब बाई 3 EI प्लस के एल क्यूब, ये आंसर याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड आंसर है। क्लियर एवरीवन? अरे बताइए भाई, आप लोग को समझ में आया ये स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th, और ये 12th है, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। दो आइडेंटिकल कैंटिलीवर हैं, एक ये कैंटिलीवर है, ठीक है, और एक ये कैंटिलीवर है। टू आइडेंटिकल कैंटिलीवर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इस पे पी लोड लग रहा है यहां पर। वेरी गुड, ऑप्शन ए। क्या लॉजिक है? देखो लॉजिक बताता हूं यहां पर। फ्री एंड कॉन्टेक्ट विद फ्री एंड्स विल पूछा है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये टॉप मान लेते हैं, टॉप वाली बीम, और ये बॉटम वाली बीम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा गोला कर देते हैं, ये सपोर्ट को गोला कर दिया, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, टॉप बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टॉप बीम, और ये बॉटम बीम का फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो बहुत ध्यान से, देखो देखो इस लोड की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पी लोड, ठीक है, रोलर पे क्या आएगा? डाउनवर्ड फोर्स आएगा। रोलर पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा, तो रोलर क्या करेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा पी, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा पी। यस और नो? रोलर विल एक्ट अपॉन अपवर्ड फोर्स ऑन द कैंटिलीवर बीम। अगर देखो अब रोलर क्या कर रहा है? अपवर्ड फोर्स। तो रोलर को इक्विलिब्रियम में लगाने के लिए रोलर यहां पर क्या लगाएगा? डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा पी। देखो ये समझ में आया? टॉप और बॉटम में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, विथ फ्री एंड्स इन कॉन्टैक्ट थ्रू अ रिजिड लोलर। अब देखो कॉन्टैक्ट में रहने के लिए, अगर ये कॉन्टैक्ट में कब रहेंगी? जब जितना डिफ्लेक्शन आपका, जितना डिफ्लेक्शन टॉप में होगा उतना ही डिफ्लेक्शन बॉटम में होगा, तभी तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर कम ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोग को? नहीं समझ में आया लग रहा है। देखो बहुत ध्यान से, ये वाली बीम अगर है, ठीक है, ये वाली बीम अगर है,
ये देखो, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये भी नीचे जाएगा, उतना ही ये भी नीचे जाएगा। तभी तो सिंस अगर इनका डिफ्लेक्शन सेम होगा तभी तो ये कांटेक्ट में रहेंगे। बात समझ में आ गया? व्हेन दे हैव इक्वल, ठीक है, इक्वल डिफ्लेक्शन, देखो इक्वल डिफ्लेक्शन होगा तभी ये कांटेक्ट में रहेंगे, इक्वल डिफ्लेक्शन से ही ये क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा ये कांटेक्ट में रहेंगे। यस और नो? अब स्लोप की बात करते हैं। व्हाट अबाउट दी स्लोप? अब देखो स्लोप की अगर मैं बात करूं, देखो ये टॉप वाली कैंटिलीवर है और ये बॉटम वाली कैंटिलीवर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लग रहे हैं, दो लोड लग रहे हैं, एक ये पी लोड लग रहा है और एक ये वाला लोड लग रहा है, ठीक है, और बॉटम वाली में सिर्फ ये लोड लग रहा है। अब देखिए, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, सिंस द लोडिंग पैटर्न फॉर टॉप एंड बॉटम्स आर डिफरेंट, सिंस लोडिंग पैटर्न जो आपका है, लोडिंग पैटर्न फॉर टॉप एंड बॉटम आर डिफरेंट, फॉर टॉप एंड बॉटम आर डिफरेंट, दोनों का लोडिंग पैटर्न डिफरेंट है, इसकी वजह से इनका स्लोप जो होगा, स्लोप जो होगा वो डिफरेंट होगा, स्लोप जो होगा इनका डिफरेंट होगा। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? तो स्लोप डिफरेंट होगा और डिफ्लेक्शन इनमें क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करिए, यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट करिए, इक्वल स्लोप बट नॉट डिफ्लेक्शन, ये गलत हो गया, इक्वल स्लोप एज इक्वल डिफ्लेक्शन, ये भी गलत हो गया, नाइदर इक्वल स्लोप नॉट इक्वल डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? क्लियर हो रहा है? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13, इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी बताइए। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है, ठीक है, मैक्सिमम पीएल क्यूब बाई 3EI, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एफ एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI। अब देखो आर का तो 1 होगा, आर का 1 होगा फॉर श्योर, आर का 1 होगा, तो आर का 1 कहां पर है, अच्छा देखो ये मतलब डी एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखिए, ठीक है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, इस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 5/384, ठीक है, ठीक है, एफ बाई एल इंटू एल की पावर 4 डिवाइड बाई ई आई, तो एफ एल क्यूब अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल क्यूब बाई 3EI हो जाएगा, ठीक है, 5/384, तो इसके क्यू का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यू का 4 कहां पर है, क्यू का 4 कहां है, ये एलिमिनेशन होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। पी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, एफ एल क्यूब डिवाइड बाई 48EI, और ये क्या हो जाएगा, एस का 2 हो जाएगा। देखो आंसर सही है ना? ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड यार, 13 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और पहले टेस्ट में 2 क्वेश्चन और आए हुए हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन है, देखना, ये क्वेश्चन मैंने पहले टेस्ट में दिए थे, दूसरे टेस्ट में दिए थे,
ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 है, यस और नो बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो यही है क्वेश्चन। ये पहले टेस्ट का है दूसरे टेस्ट का है, जल्दी बताओ मुझे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। इसका करेक्ट आंसर आया किसी का? वेरी गुड यार, इसका ऑप्शन मीनल जोशी, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ना, बी आपने निकाला है 4pl³ बाई EA की पावर 4। और किसी का आया? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं इसका डी फॉर दिल्ली क्या है, क्या क्यों आएगा डी फॉर दिल्ली। अ फ्रेम ए बी सी शोन इन फिगर, मेंबर ए बी बी सी बोथ हैव लेंथ ऑफ एल, दोनों की लेंथ एल है। यंग्स मॉडुलस सी, मेंबर ए बी एंड बी सी बोथ हैव स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए, neglecting the axial compression of member AB, the deflection of point C in the direction of load is। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ दिस लाइन ये क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। देखो बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कर सकते हैं। देखो हमेशा इट इज एडवाइज, देखो ये थंब रूल बना लीजिए आप, जब भी कभी फ्रेम जब भी होंगे तो आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। मतलब जब भी कभी आपका फ्रेम होगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। इन केस ऑफ फ्रेम ऑलवेज यूज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ऑलवेज यूज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड यू हैव टू यूज, इन केस ऑफ फ्रेम यू हैव टू यूज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, हमें जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकालते हैं। ये क्या है, ये ए है, ये बी है, और सी पे आपके एक पॉइंट लोड लगाया हुआ है, सी पे पॉइंट लोड लगाया है पी। क्लियर एवरीवन? अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन इज लाइक दिस, स्क्वायर है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं निकाल लूं, स्ट्रेन एनर्जी इन BC प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन AB, तो आई विल गेट दी आंसर, आई विल गेट दी आंसर। तो पहले B से C में निकालते हैं, ये B से C हो गया, B से C। अब देखो किसी एक क्रॉस सेक्शन XX पे निकाल लेते हैं, ये P लोड लगा हुआ है, तो P मोमेंट एट XX कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट P इंटू एक्स हो जाएगा, P इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी वेरी कर रही है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, dx एलिमेंट ले लूंगा, आई विल टेक अ dx एलिमेंट, आई विल टेक अ dx एलिमेंट, आई विल टेक अ dx एलिमेंट। ठीक है, तो dx एलिमेंट जब आपने ले लिया तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए इन B से C इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट क्या है, px का स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से L तक। इसकी लेंथ भी L है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी L है, तो ये निकाल लेते हैं। और पॉइंट लोड की वजह से आपने निकाला भी हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए, पी स्क्वायर x³ डिवाइड बाई 6EI, और x कितना है, 0 से L है, 0 से L, तो स्ट्रेन एनर्जी इन BC क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर L³ डिवाइड बाई 6EI। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन बी ए। स्ट्रेन एनर्जी इन बी ए, देखो बी ए बी में कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी में कैसे निकालेंगे। ये आपका फ्रेम है, स्ट्रेन एनर्जी इन बी ए बी। देखो इस फ्रेम में जब ये पी लोड लग रहा होगा तो कहीं ना कहीं ए बी भी बेंड करेगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये पी लोड और यहां पर ये पी लोड, ये पी लोड और ये पी लोड लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। अब देखो बहुत ध्यान से, ये वाला पी लोड, ये वाला पी लोड और ये वाला पी लोड, ये क्या लगा रहे होंगे, इस ए बी मेंबर में कपल लगा रहे होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बहुत ध्यान से, दिस विल कन्वर्ट इनटू, ठीक है। ये कैसा मोमेंट आ रहा होगा, ये मोमेंट आपका आ रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट आपने यहां पर लगा दिया, दिस इज द क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये कितना हो जाएगा पी एल, और यहां पर एक एक्सियल लोड भी है, देखो एक्सियल लोड है, उसकी वैल्यू कितनी है, पी है। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यू हैव टू नेग्लेक्ट द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो आपको ये लोड नेग्लेक्ट करना है, अब पीएल की वजह से स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी निकाल सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी कांस्टेंट है, हर जगह हर क्रॉस सेक्शन पे क्या है, मोमेंट है पीएल। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एल बाई टू ई आई होता है, और एम की वैल्यू कितनी है, पी एल का स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई टू ई आई, होगा कि नहीं होगा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी इन बी सी प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बी सी में कितना आया, पी स्क्वायर एल क्यूब बाई सिक्स ई आई, तो ये आ गया पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई सिक्स ई आई प्लस पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई टू ई आई। देखो ये समझ में आया, ये सबको समझ में आया। ठीक है, इसे आप ऐड कर दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, इसे ऐड कर दीजिए। व्हेन यू ऐड इट, जब आप इसे ऐड करेंगे यू विल गेट, ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, 6 ई आई एलसीएम आ गया, तो 3 ये हो गया, 4 पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 ई आई, ये टोटल है, ये टोटल है। अब आपसे क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन एट सी पूछा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेन एवर यू गेट डिफ्लेक्शन फ्रॉम कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1, ठीक है, डिफ्लेक्शन सॉरी कैस्टिग्लियानो थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम से आप निकाल सकते हो ना यहाँ पर, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट सी इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू द लोड, यस और नो, निकाल सकते हो ना। अब देखो ये क्या हो गया, 4 पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 ई आई, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 4 पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6 ई आई विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 पी एल क्यूब डिवाइड बाई 6 ई आई, ठीक है। तो ये आपका 3 टाइम्स हो गया, तो 4/3 हो गया। देखो ये क्या हो गया, 4/3 पी एल क्यूब अपॉन ई। अब आंसर आपका किस में दिया हुआ है, ए के टर्म में दिया हुआ है, देखो ए के टर्म में दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी बी डी क्यूब बाई 12 ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 12, तो ए की पावर 4 डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं ना, ए की पावर 4 और ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 टू द 4 ये हो गया, तो 16 पी एल क्यू डिवाइड बाई ई ए की पावर 4। देखो ये आ गया ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी आ गया। सबको समझ में आया, लिख लीजिए फटाफट।
डन एवरीवन? तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। साइड में स्वे होगा मतलब इस मोमेंट से ना, हाँ बिल्कुल साइड में स्वे होगा। इसमें स्वे ऐसे होगा मतलब अगर आप इसका इलास्टिक कर्व बनाते हैं, इलास्टिक कर्व विल बी लाइक दिस। बिल्कुल सोएगा। बट आपसे तो डिफ्लेक्शन पूछा है ना पॉइंट सी में, पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन हमने निकाल लिया। समझ में आया सबको? चलिए ये 15th क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन 15th का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्रेम। अब देखो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो आपने क्या किया, ये फ्रेम ले लिया पहले तो। हाँ वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है 6PL/AQ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम निकालना है ना, तो आप इस फ्रेम का, हाँ ठीक है चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 15th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट कर लेंगे। चलो देखो ये P लोड है और तो मोमेंट एट B से C पॉइंट डाउनवर्ड कैसे आया? अच्छा ये चीज आप पूछ रहे हैं ना, ये कैसे आया? देखो यहां पर क्या करना था, ठीक है, ये P को नेग्लेक्ट करना था। इसमें लिखा हुआ है ना, नेग्लेक्टिंग द एक्सियल कंप्रेशन ऑफ द मेंबर, नेग्लेक्टिंग द एक्सियल कंप्रेशन ऑफ द मेंबर। सिंस अगर आपको ये नेग्लेक्ट करना है, यू आर ओनली लेफ्ट विद मोमेंट इन द पोर्शन ए बी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, अगर आपको इसमें ऐसे डाउट हो रहा है, अगर आपको इसमें ऐसे डाउट हो रहा है तो देखो बहुत ध्यान से, हमने क्या किया, ये फ्रेम ले लिया, ठीक है, ये पी लोड दिखा दिया यहां पर। अब इस ए बी में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, लेट सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्स है, यहां पर मोमेंट निकालना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये एल है कि नहीं है, तो P इंटू एल, यहां पर मोमेंट कितना है, P इंटू एल। अब ये आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितनी है, ये भी अगेन एल है, तो अगेन PL। हर सेक्शन पे मोमेंट एट एक्स एक्स, किसी भी सेक्शन पे मोमेंट आपका P इंटू एल है। और ये मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि ए बी के लिए जो पॉइंट P है ये आउट ऑफ इसेंट्रिक है, ये आउट ऑफ इसेंट्रिक है। जब भी कभी आउट ऑफ इसेंट्रिक आता है तो मैं क्या करूंगा, जब भी कभी आउट ऑफ इसेंट्रिक आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय अ मोमेंट
and a eccentric load P by a moment and eccentric load P. अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये नेग्लेक्ट कर दो, ये नेग्लेक्ट कर दिया तो मैंने इसे इरेज कर दिया. So you are only left with which type of force in the member AB? You are left only with AB. You are left only with moment, only with moment, only with moment. You are left only with moment. हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि क्या है ना, यहां पर देखिए ये रिजिड जॉइंट है, ये रिजिड जॉइंट है. हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं. टू मेक द रिजिडिटी, जितना सी नीचे आएगा उतना ही बी आपका ये स्वय जरूर होगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आई होप समझ में आ गया आप लोगों को. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन दी फ्रेम. यहां पर मोमेंट निकाल लेते हैं. ये एक्स एक्स है, ठीक है. तो मोमेंट एट एक्स एक्स इज नथिंग बट पी इंटू एक्स, ठीक है ना. अब अगर मोमेंट आपको यहां निकालना है, मोमेंट एट दिस पॉइंट एल सेक्शन पे, ये एल लेंथ पर, तो मोमेंट एट लेंथ एल कितना हो जाएगा, P इंटू एल. अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पर फ्रेम का बनाते हैं. विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फ्रेम. देखो बहुत ध्यान से देखिए. तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेस बाई, और यहां पर मैक्सिमम कितना है, P इंटू एल, P इंटू एल, P इंटू एल, P इंटू एल, P इंटू एल. और ए बी में क्या था, ए बी में आपका कांस्टेंट है, बिकॉज आपने एक्सियल लोड आपने क्या कर दिया, ये यहां पर क्या है, ये तो कांस्टेंट है. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम. ये भी P इंटू एल है. आपसे पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपसे पूछा है. तो आप यहां पर क्या करिए, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाई आई. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, P इंटू एल. तो मैक्सिमम आपसे ये पूछा है, मैक्सिमम इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, P इंटू एल इंटू वाई अपॉन आई. अब देखो क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ए और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये डिस्टेंस भी आपकी ए है. तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा, वाई मैक्स विल बी ए बाई टू. दिस इज दी वाई मैक्स, वाई मैक्स विल बी ए बाई टू, वाई मैक्स विल बी ए बाई टू, ठीक है. तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू एल इंटू ए बाई टू अपॉन, ठीक है, ए की पावर 4 डिवाइड बाई 12. तो ये क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब हो जाएगा, और ये 12 ऊपर, तो ये 6 हो जाएगा, 6 पी एल बाई ए क्यूब, 6 पी एल बाई ए क्यूब, 6 पी एल बाई ए क्यूब. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. सबको समझ में आया. सो दिस फिनिशेस योर टेस्ट 1. ये टेस्ट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना. मैंने टेस्ट 1 का 15 क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लिए, 15 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है. अब टेस्ट 2 के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टेस्ट 2 के 10 क्वेश्चन बचे, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना. सो टुमारो विल डिस्कस दीज 10 क्वेश्चन, और आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी फिनिश्ड. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा. और फिर जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, 4 और मेथड देखेंगे टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. Apart from these 4 methods, we'll see 4 new methods to find out the slope and deflection for frames. तो वो स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है ना. सो
ये चीज हो गई दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं, ठीक है। सो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर करता हूं मैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। कल फिर मिलते हैं विद द 10 क्वेश्चन एंड टुमारो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बी फिनिश्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट एवरीवन, कल फिर मिलते हैं, गुड नाइट।